शीतल जी, मैं देख रहा था कि जो ये गोदी मीडिया के बड़े-बड़े चैनल हैं, दिन भर प्रचार करते रहते हैं। जब ये लाइव डिबेट करते हैं, तो इनको देखने वाले दर्शकों, इनकी व्यूअरशिप जो होती है, वो 5,000, 7,000, और जब कोई शीतल पी सिंह जी बोलती हैं, तो उनको देखने वाले लोग होते हैं 1.5 लाख, 2 लाख। ये सोशल मीडिया का डर है क्या? क्योंकि देख लिया उन्होंने कि बाकी जो चैनलों की टीआरपी आंकड़े आंकड़े हैं, वो साबित हो चुका है कि वो सब फर्जी होते हैं, किस किस तरह से जुटाए जाते हैं। अर्नब गोस्वामी और टाइम्स ऑफ इंडिया वाली जो लड़ाई हुई थी, पूरे देश ने देख लिया। लेकिन ये तो प्रमाणिक है कि शीतल पी सिंह जी बोलेंगे तो लाखों लोग देखेंगे। तो क्या शीतल जी, यही डर है सरकार को, जो सोशल मीडिया पे नकेल कसने की तैयारी हो रही है? देखिए, ये तो सच है कि सोशल मीडिया पर जनता का स्वर या आलोचना का स्वर उपस्थित है, जबकि जो मीडिया है वो एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट क्रिमिनल एटीट्यूड उसने अख्तियार कर लिया है। अब मैं उसे गोदी मीडिया कह के लीवरेज नहीं देना चाहता। अब वो क्रिमिनल मीडिया है। वो जनता के विरुद्ध शत्रुता निभा रहा है, वो षड्यंत्र कर रहा है, वो झूठ बोल रहा है, वो अपराध कर रहा है, वो खुलेआम कर रहा है ऐसा, और उसको परोक्ष और प्रत्यक्ष समर्थन सरकार का प्राप्त है। यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा नोटिस दिए जाने के बावजूद, नोटिस में लिए जाने और नोटिस दिए जाने के बावजूद सरकार ने अब तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं की है। जबकि आप बता रहे हैं कि सोशल मीडिया पर सरकार की भ्रिकुटी टेढ़ी हुई है। हम भी देख रहे हैं पिछले 1-2 सालों से लगातार उन्होंने ओम्बुड्समैन वगैरह की जिम्मेदारियां पोर्टलों पर डाल दी और दूसरी चीजें डाल दी, जिससे आर्थिक नई जिम्मेदारी आए। चूंकि वो जानते हैं कि लो बजट के ये सब प्रयोग हैं, तो इन पे अगर बजट का कंस्ट्रेंट डाला जाए तो इनको दिक्कत होने लगेगी। तो वो सब वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपकी इस बात में थोड़ा सा तरमीम करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया में भी उनका असर और कंट्रोल बहुत है, लेकिन उनको एब्सोल्यूट की आदत है। आपने देखा कि एक चैनल सिर्फ ऐसा है जिसमें एक प्रोग्राम को आप कह सकते हैं रेगुलर, जो उनका एक उनसे सवाल करता है। रवीश कुल एक रवीश चैनल एंड राष्ट्रीय लेवल पर। जी। और अब वो चैनल भी उन्होंने उसको आप जानते हैं कि क्या क्या उसके साथ हुआ। और आपने देखा कि आज रवीश कुमार जी का आ गया कि वो भी यूट्यूब के एक चैनल अपना उन्होंने शुरू किया। यानी भविष्य उनको पता है कि कल को हमें भी कहाँ अपनी बात कहने के लिए मंच चाहिए और कैसे हमें मिलेगा, क्या होगा। एक अंदेशा होगा उनको, बिल्कुल हम लोगों से ज्यादा उनको उस स्थिति की जानकारी होगी। तो वो एब्सोल्यूट कब्जे की वजह से ये हुआ है। वरना राष्ट्रीय स्तर पर मतलब हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा और देशी भाषाओं के कम से कम 300 से ज्यादा चैनल एक तरफा सरकार के न सिर्फ गुणगान कर रहे हैं, विपक्ष के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, उनका मान मर्दन कर रहे हैं, उनके खिलाफ ही बहसें चलाते हैं। सब प्रायोजित होता है, रोज का एक एजेंडा सेट होता है और देश की जनता में विभाजन कर रहे हैं। देश में हम और वे उन्होंने पैदा कर दिया है। इसी देश में हमने दुश्मन पैदा करके उनके विरुद्ध एक लड़ाई छेड़ रखी है और उस लड़ाई को 24 घंटे हमारा जो प्रचार माध्यम है वो चला रहे हैं देश की जनता के खिलाफ। और उससे बहुत जगह बहुत तरह की हिंसात्मक घटनाएं हो रही हैं। बहुत सारी घटनाओं में अब इस तरह का व्यवहार होने लगा है कि जिसको आप मीडिया नहीं कह सकते, रोज आप उसे पकड़ते हैं। लेकिन चूंकि सत्ता और सत्ता का निरंकुश उपयोग से ऐसी परिस्थिति बन गई है कि जो कानून प्रदान करने वाली संस्थाएं हैं वो अपना कानून का पालन नहीं कर पा रही हैं। और सर्वोच्च न्यायालय के स्तर पर ये विचार ध्वनित हुआ है, बल्कि नोटिस हुआ है केंद्र सरकार को कि आप बताइए कि ये हेट मॉन्गरिंग टीवी चैनल्स अपने डिबेट्स में कैसे कर रहे हैं और कैसे ये कर पा रहे हैं। इनको देखने सुनने बोलने वाला कोई नहीं है क्या? लेकिन तब से भी कोई फर्क तो कहीं पड़ा नहीं है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट को भी मैनेज कर लेंगे। आज किसी बेंच में किसी एक जज के निगाह में ये बात आई है, जब तक वो मुकदमा सिरे चढ़ेगा तब तक वो बेंच हो सकता है बदल जाए, वो सज्जन रिटायर हो जाए, कोई दूसरे हैं उनसे वो अपने अनुकूल फैसले ले लें, या वो मामले ठंडे में बस्ते में चले जाए, जैसे अनेक मामले ठंडे बस्तों में सड़ रहे हैं। तो समस्या ये हो गई कि सारे इंस्टीट्यूशंस के कोलैप्स होने की वजह से इस तरह का मीडिया चला पाने में ये सरकार सफल है। और वैसा ही वो सोशल मीडिया पर भी चाहते हैं। वो अपनी ओर से सोशल मीडिया वैसे ही चला रहे हैं। उनकी अभी बहुत सामर्थ्य है और उनकी उस सामर्थ्य को हम बार बार हर चुनाव में देख रहे हैं। अच्छा, मैं अभी थोड़ा सा अध्ययन कर रहा था तो मैंने देखा कि यूरोप में भी 12-13 देशों में दक्षिणपंथी सरकारें इस बीच आई हैं।
दुनिया में जो बहुत सारी चीज़ों के ऐसे मसले होते हैं जो हमारे आपके हाथ में नहीं है, लेकिन जिनकी वजह से इस तरह की राजनीति पनपती है जो हम और वे पे आधारित है। अमेरिका में भी ट्रंप साहब वही राजनीति करते थे। अभी बोल्सोनारो का चुनाव हो रहा है ब्राजील में, जहां वो पीछे रह गए, लेकिन वहां दोबारा चुनाव होना होगा क्योंकि 50% वाली वो को जो उनके यहाँ एक नियम है वो पूरा नहीं हो पाया है। 48% के आसपास जो उनके प्रतिद्वंदी थे जिनसे वो पीछे हैं वो पहुंचे हैं, लेकिन 50% नहीं पहुंच पाए, तो फिर होगा। लेकिन उन सब जगहों में अमेरिका समेत ये हुआ है कि वहां दक्षिणपंथी राजनेता जो है, जो सत्ता में है, वो प्रेस को गाली देते हैं क्योंकि वहां एक लड़ने वाला प्रेस मौजूद है। ये सारी दुनिया में सिर्फ भारत ऐसा है, ऐसा दुनिया में कहीं नहीं है जैसा इस समय भारत में हो रहा है कि भारत में जनता से लड़ने वाला प्रेस मौजूद है, जो जनता से दुश्मनी निभा रहा है, जो किसान आंदोलन, छात्र आंदोलन, बेरोजगार, महिलाएं, बच्चे, अपराध, दंगा, सांप्रदायिक विभाजन, इन सब के से लड़ने की जगह इन सब में लड़ाने की कोशिश कर रहा है और इन सब को अपमानित कर रहा है, जन आंदोलनों वगैरह को विलेन बना रहा है। इस तरह का मीडिया हमारे सामने और इस तरह का माध्यमों पर सरकारी कब्जा हम देख रहे हैं, तो बड़ा बुरा वक्त है। मैं अभी फेसबुक पर मेरे ख्याल से आने वाले हफ्ते भर में मुकदमा करने जा रहा हूँ। आप जानते हैं मैं किस तरह की भाषा का उपयोग करता हूँ, चाहे अपने लिखने में या उसमें मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मुझसे वो गलती ना हो, लेकिन फेसबुक मुझे अनवरत पिछले 4 महीनों से तंग कर रहा है बेवजह। मैंने उसके सारे मामलों पर चैलेंज किया उसे कि आप बताओ, उसने किसी चीज पे मुझे हेट स्पीच का प्रवाहक लिख दिया। मैंने कहा भाई बताओ तो तुम, तो चूंकि वो मशीन है, कोई आर्गुमेंट करने या कोई सुनने वाला तो है ही नहीं है। अभी उन्होंने 25 दिन के लिए मुझे अभी आज सुबह से कर दिया कि वो मुझे लो कर देंगे, मेरी रीच को लो कर देंगे। किस वजह से? कल एक खबर आई, एक पत्रकार रणविजय सिंह है, क्राइम रिपोर्ट करते हैं, उन्होंने बताया कि 2 बच्चियां कहीं से गायब हो गई, उनकी ड्रेस मिली है किसी नाले में और बस्ता वस्ता मिला है। उसके बाद औरैया से खबर आई कि एक और बच्ची रात में शौच के लिए गई और उसके साथ पता नहीं क्या हुआ, उसका क्षत विक्षत शरीर मिला जिसको पुलिस वाले लेके भाग गए। एक और घटनाएं हो रही उत्तर प्रदेश में, यहाँ जब क्राइम किसी महिला के और युवती के विरुद्ध हो जाता है तो सबसे पहले उसके शरीर और शव पे कब्जा करती है पुलिस और परिवार वालों को घुटने टिका देती है। वो बेचारे रिरियाते हैं अपना शव मांगने के लिए और उस पर दादागिरी होती है, उसका लगभग प्रशासन अपनी ओर से शवदाह कर देता है जबरदस्ती, जिससे उस मामले की चर्चा न हो पाए और परिवार निरुपाय हो जाता है। क्योंकि आबादी का बहुमत हिस्सा गरीब है, तो ये सारे लोग बड़े बड़े वकील वगैरह नहीं हायर कर सकते, तो अपनी लड़ाई नहीं लड़ पाते हैं। सोशल मीडिया वगैरह पे ये खबरें आती है। वैसी ही एक खबर मैंने उन दोनों खबरों को संयोजित करके एक लगा दी थी। उसके तुरंत बाद ये 25 दिन के लिए उन्होंने मुझे अरे भाई आप बताइए इसमें हेट वाला इशू कहाँ है, मैं खुद ही नहीं समझ पाया। एक सूचना आई है, एक क्राइम रिपोर्टर ने ट्वीट किया है, उसका मैंने रेफरेंस दिया है और वो सूचना बिना किसी का नाम उल्लेख किए, किसी को बदनाम किए या किसी को खुश किए, सिर्फ एक सूचना मैंने लगा दी। और वो शीतल जी वो जो आपने सूचना लगाई है रणविजय का वेरीफाइड अकाउंट है, ये भी नहीं है कि गांव देहात का अनजान हो, रणविजय का ब्लू टिक वाला वेरीफाइड अकाउंट है वो। एकदम आप सही कह रहे हैं। तो मेरा वही कहना है कि ऐसा नहीं है कि सोशल मीडिया को उन्होंने आजाद छोड़ रखा है। सोशल मीडिया के भी मैनेजमेंट में हर जगह उनके लोग बैठे हुए हैं और वो एक सामान्य सी ऐसी प्रक्रिया को जिसमें आप सत्ता के से सवाल करते हैं या कुछ ऐसी फैक्ट्स सामने रख देते हैं जो सत्ता के लिए आईना बनते हैं, तो वो आपको वहां तंग करते हैं और आपको निरुत्साहित करते हैं और आपकी रीच कम कर देते हैं। उनके पास एल्गोरिथम की ताकत है, वो आपको आपके ही बाड़े में बंद कर देते हैं। तो ये सब वो कर रहे हैं, इसके बावजूद हम आपको वो इतना भी बर्दाश्त करने को ये तंत्र तैयार नहीं है। समस्या ये है।